अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड एग्जांपल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं 4, 1 2 3 4। हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और हमसे बोला गया है इसके अकॉर्डिंग आपने जो नीचे आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई हैं डायग्राम्स उनको शेड करना है। और हमें जो 4 डायग्राम्स प्रोवाइड की गई हैं वो 4 डायग्राम्स डिफरेंट्स हैं। हमने इन चारों डायग्राम्स पे अपना इस एरिया को शेड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और 4 ही डायग्राम्स दी गई हैं और बोला गया है हर पार्ट को इन चारों डायग्राम्स पे अप्लाई करना है। मतलब हम पहले फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे, फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको फर्स्ट लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को और इसको इन चारों डायग्राम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। देन अपने सेकंड वाले पार्ट को लेंगे और उसको चारों डायग्राम्स पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह थर्ड को, इसके बाद 4 पार्ट को लेंगे, उनको चारों डायग्राम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। हर डायग्राम के ऊपर हर एक पार्ट को इस गिवन पार्ट के अकॉर्डिंग शेड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम होती क्या है, इसको कैसे ड्रा करती हैं और एरिया को कैसे शेड करना है। यूनियन क्या चीज़ होती है, इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो हम पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं। लेट्स सपोज अगर हम इस तरह क्वेश्चन गिवन हो सेट की फॉर्म में, इफ़ एक्स वाई, 2 सेट्स हमें गिवन है, एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स सेट में हमें क्या एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3। इसी तरह वाई सेट में गिवन है 4 5 6। और हमसे बोला जाए इसका इन दोनों सेट्स का आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इस तरह के साइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। हमने इन क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है वो इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन हमने लेना था, हमने यहाँ राइट कर लिया। अब x की जगह पर उसके सेट्स लिखेंगे 1 2 3। इसी तरह दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन 4 5 एंड 6। अब देखिए हमने इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, कि इन दोनों में जो कॉमन है वो आएगा जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। एरिया हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स हमें गिवन है तो हम एलिमेंट को देखेंगे, कोई दोनों में कॉमन है तो वो हमारे यहाँ सेट में वो एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एरिया हो तो देखना है कोई एरिया कॉमन है तो वो हमारे सेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एलिमेंट्स हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ दूसरे सेट में एलिमेंट्स जो है 4 5 6, कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। इसी तरह 2 एंड 3 भी दूसरे सेट में नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, खाली सेट। अब देखिए ये चीज़ को हमने फिजिकल तो सोल्व कर लिया, लेकिन हमने इसको वेन डायग्राम के ऊपर भी इसको अप्लाई करना। अब वेन डायग्राम में इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, अगर हमें 2 सेट्स गिवन है तो हम 2 सर्कल ही ड्रा करेंगे। फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं फॉर एक्स एलिमेंट। किसके लिए, जो एक्स सेट के एलिमेंट है उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। वेन डायग्राम यही होती है, इस एलिमेंट्स को सर्कल में ड्रा करा हमने। सर्कल में ड्रा करने के बाद अब देखिए दूसरा वाई है, दूसरा सर्कल भी ड्रा होगा वाई सेट के लिए। लेकिन दूसरे सर्कल से पहले देखें ये सर्कल इसके ऊपर कैसे ड्रा होगा, क्या कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। हमारा आंसर भी क्या आया था, खाली सेट। और देखने से भी पता चल रहा है कि 1 2 3 और यहाँ पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा सर्कल आएगा उसको हम यूँ ड्रा कर देंगे। ये सर्कल किसके लिए है, वाई के लिए। और इन दोनों सर्कल्स को एक स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, रेक्टेंगुलर बना दें इनके गिर्द, इनमें क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x के एलिमेंट क्या है 1 2 3। इसी तरह y के एलिमेंट्स क्या हैं 4 5 6। अब देखें ये हमारे पास वेन डायग्राम किस चीज़ को शो कर रही है, x इंटरसेक्शन y को, कि x इंटरसेक्शन y में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। x के अपने एलिमेंट्स हैं, y के अपने एलिमेंट्स हैं। तो इस केस के लिए हम यूँ 2 सर्कल को सेपरेट ड्रा करते हैं। लेकिन इन दिस केस अगर हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट आ जाए तो फिर हमारे सर्कल कैसे ड्रा होते हैं और कैसे कौन सा एरिया इसमें से शेड करना होता है। इस डायग्राम में देखिए हमने डायग्राम ड्रा कर ली, अब शेड करना है। लेकिन इसमें कोई भी
रीजन नहीं है कि प्रेजेंट हमारे पास शेड करने के लिए कि कोई कॉमन रीजन हो। हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आया, इसलिए इस डायग्राम में कोई पार्ट भी शेड नहीं होगा। अब अगर इन केस अगर कोई पार्ट शेडेड आ जाता है तो उसको हम कैसे करेंगे, अगर कोई पार्ट कॉमन आ जाता है तो कैसे करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट देखें हमारे पास, अगर हमारे पास दो सेट गिवन हो x एंड y, यहाँ देखिए x के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ऊपर हम समझ चुके हैं कॉमन पार्ट। तो देखें अगर आप इन सेट का कोई कॉमन पार्ट देखें x और y में, तो x एंड y इंटरसेक्शन इज इक्वल टू x और y का इंटरसेक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इसका आंसर आएगा। 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ। 8 इस सेट में है, y सेट में भी है, दोनों में 8 प्रेजेंट है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 x में भी है और y में भी, इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आया है, 6। 9 इस सेट में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y में कॉमन एलिमेंट्स क्या आए हैं, 8 एंड 6, तो यही हमारा आंसर है। अब देखें इस पार्ट को हमने वेन डायग्राम के ऊपर कैसे शो करना है। आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हैं उसमें वेन डायग्राम के थ्रू ही हमने अपने हर पार्ट को सोल्व करने, इसलिए वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास x इंटरसेक्शन y हो और दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ रहा हो, जैसे x एंड y को देखने से समझ आ रही है कि यहाँ पर 8 और 6 दोनों में है, तो ये कॉमन एलिमेंट होगा, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट है। इस केस में हम जो सर्कल ड्रा करते हैं, x का सर्कल ड्रा करेंगे। अब हमने नेक्स्ट y का सर्कल ड्रा करना है, लेकिन y का सर्कल इस केस में कैसे ड्रा होगा, तो y का सर्कल हम ओवरलैप करवाएंगे x के ऊपर। यहाँ पर देखिए y का सर्कल ड्रा करना है, इसको ओवरलैप मतलब कि हाफ जो पार्ट है उसको एक सर्कल के ऊपर लाएंगे, इस तरह ओवरलैप करवाएंगे। अब ओवरलैप क्यों करवाया है, क्योंकि इन दोनों x एंड y में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, मतलब कॉमन रीजन कोई ना कोई है, दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ होती है उनको वेन डायग्राम में हम यूँ ओवरलैप करवा कर शो करते हैं। अगर आप कहीं पर भी वेन डायग्राम देखें इस तरह एरिया को ओवरलैप किया गया हो, तो यहाँ अंडरस्टूड होगा कि इन दोनों सेट में x एंड y के दोनों सेट में हमारे पास कोई पार्ट है जो कि कॉमन है, कोई एलिमेंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर 8 और 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों में 8 और 6 प्रेजेंट है, तो ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो y का भी पार्ट है, x का भी पार्ट है। ये देखिए यहाँ तक x का सर्कल, y का सर्कल, तो ये जो एरिया है दोनों का पार्ट है x एंड y का। तो 8 और 6 भी तो दोनों के पार्ट्स थे, तो 8 को हम और 6 को इस कॉमन रीजन में लिखेंगे, इसको कहते हैं कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन में हम 8 6 लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 और 9x के x वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट 4 y के ब्लॉक में आ जाएगा, और इस सर्कल को हम रेक्टेंगुलर में बॉक्स में क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये वाली वेन डायग्राम किस चीज़ को शो कर रही है, x इंटरसेक्शन y, कि अगर इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ जाए तो उस केस में हम वेन डायग्राम में एक सेट को दूसरे सेट के ऊपर ओवरलैप करवा कर शो करते हैं। अगर इन केस हमारे पास कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आए तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को सेपरेट शो करते हैं और कोई भी एरिया शेड नहीं करते। इसका मतलब होता है कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई कॉमन एलिमेंट आया है x इंटरसेक्शन y, ये वाला रीजन कॉमन एलिमेंट्स है। और अगर हमसे बोला जाए अब डायग्राम में इस तरह कोई डायग्राम दी जाए, हमने यहाँ तक डायग्राम बनाना सीख लिया लेकिन अब हमने शेड करना भी सीखना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाली डायग्राम आपको इस तरह बनी हुई मिलती है और आपसे बोला जाए कि आपने इस वाली डायग्राम में फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, तो आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो x इंटरसेक्शन y का मतलब है हमें क्या फाइंड करना है इस डायग्राम में, इसका कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या होता है, जो दोनों में मौजूद हो। तो ये वाला रीजन किस चीज़ को शेयर करता है, कॉमन पार्ट को। तो हमने इस डायग्राम में क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y, मतलब कॉमन पार्ट फाइंड करना है। तो डायग्राम देख के हमें पता है ये वाली चीज़ कॉमन पार्ट होती है, तो हम इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे और अपने आंसर को यहाँ राइट कर देंगे कि x इंटरसेक्शन y किस चीज़ के इक्वल है। यहाँ एक बॉक्स ड्रा करेंगे और उस बॉक्स में आपने वो वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना है जो आपके इस आंसर को जस्टिफाई कर रहा हो, मतलब x इंटरसेक्शन y। इस पूरी डायग्राम में x इंटरसेक्शन y क्या है, ये वाला पार्ट, यही पार्ट है ना। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाली चीज़। तो हमने इस वाली चीज़ को इस बॉक्स में शो करना है। किस तरह की लाइन्स से शो किया है इस बॉक्स को, वैसी लाइन्स यहाँ बना देंगे यूँ। अब हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हमें x इंटरसेक्शन y
बोला गया था फाइंड करें व्हेन डायग्राम गिवन थी। हमें पता है एक्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो हमने इस डायग्राम में कॉमन पार्ट को आइडेंटिफाई किया है, कॉमन पार्ट को आइडेंटिफाई करके उसको शेड किया है, शेड करके अपने आंसर में शेडेड एरिया लिख दिया है कि ये शेडेड एरिया हमारा आंसर है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस तरह नेक्स्ट अगर हमें दूसरी चीज़ हमारे जो क्वेश्चन में आएगी वो यूनियन आएगा, एक्स यूनियन वाई। अगर हमें एक्स यूनियन वाई दिया गया तो इसका क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, कि यूनियन में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी यूनियन में। इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन पार्ट आता है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया और ऑल एलिमेंट्स, कि एक सेट में जितने एलिमेंट्स उनको लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई दो सेट्स गिवन है, हमसे बोला गया इनका आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। हम यहाँ पर एक्स सेट लिखेंगे, इसी तरह यूनियन वाई सेट लिखेंगे 8 9 7। अब देखें इस चीज़ का हमें क्या फाइंड करना है? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, तो हम यहाँ सेट लिखेंगे, पहले एक्स के एलिमेंट्स को लिख देंगे 1 2, इस तरह बाद में वाई के एलिमेंट्स को लिख देंगे 8 9 7 और सेट क्लोज। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स को लिखना। तो यहाँ देखें हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कोई एरिया हो, एक्स का कोई एरिया होता, वाई का कोई एरिया होता, तो हम उस सारे एरिया को इंक्लूड कर देते यूनियन में। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स को लिखना। अब देखें इस पे हम डायग्राम कैसे, इसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट देखें एक एक्स है दूसरा वाई है, तो फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, किसके लिए? एक्स के लिए। अब हमें दूसरा सर्कल ड्रा करना है वाई के लिए, लेकिन दूसरा सर्कल ड्रा करने से पहले देखें क्या एक्स और वाई में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं आ रहा, मतलब जो एक्स के एलिमेंट्स है क्या वाई में तो नहीं है 1 2, लेकिन 1 2 यहाँ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसलिए हम इसका सर्कल यूं करके ड्रा कर देंगे, सेपरेट सर्कल ड्रा कर देंगे फॉर वाई के लिए। लेकिन इन केस अगर हमारे पास यहाँ कॉमन एलिमेंट आ जाता तो मैं इसके सर्कल को इसके ऊपर ओवरलैप करवाती, और जो कॉमन एलिमेंट होता उसको किस में लिखती? कॉमन रीजन में लिखती। ये बात याद रखिएगा, सेट्स ऐसे ही हमेशा ड्रॉ होते हैं, अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ जाए तो ओवरलैप करवाना होता है, अगर कॉमन एलिमेंट्स ना आए तो सर्कल को सेपरेट शो किया जाएगा। अब देखें एक्स और वाई, एक्स के एलिमेंट्स एक्स में लिखते हैं 1 2, वाई के एलिमेंट्स 8 9 7, और इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दें। अब देखें हमने यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। अब एक्स के भी सारे एलिमेंट्स और वाई के भी सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब एक्स का भी सारा सर्कल एरिया आ जाएगा और वाई का भी सारा, एक्स के भी सारे एलिमेंट्स और वाई के भी। तो हम सारे एरिया को शेड करेंगे, एक्स के सारे एरिया को शेड करेंगे, देन इसके बाद हम वाई के सारे एरिया को शेड करेंगे। इसका मतलब हुआ अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए वेन डायग्राम यहाँ शो हो और हमसे पूछा जाए एक्स यूनियन वाई फाइंड करें, एक्स यूनियन वाई मतलब कि यूनियन फाइंड करना है, इसका मतलब एक्स का भी सारा एरिया और वाई का भी सारा एरिया, क्योंकि एक्स यूनियन में सारे एलिमेंट्स सारा एरिया आ जाता है, तो एक्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और वाई के भी सारे एलिमेंट्स। तो हम अपनी डायग्राम में क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को शेड कर देंगे और अपने यहाँ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर अपना एरिया शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करेंगे विद हॉरिजेंटल लाइंस। इसका मतलब है यहाँ पर आंसर शो कर रहा है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस के साथ एरिया शेडेड है ये वाला सारा, वो किसको शो कर रहा है? एक्स यूनियन वाई को। नेक्स्ट देखिए इन द केस अगर हमारे पास इस तरह सेट हो एक्स और वाई और हमें डिसजॉइंट, यहाँ हम कंसेप्ट समझेंगे इन सेट के ऊपर कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डिसजॉइंट सेट नहीं, सबसेट का कंसेप्ट समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। हमारी गिवन डायग्राम्स में क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमें सबसेट भी गिवन है कहीं पार्ट में, तो हमें पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है और ये कैसे ड्रॉ होता है। देखिए अगर हमारे पास दो सेट हो एक्स और वाई, इन पे हमने वेन डायग्राम शो करनी हो, तो देखिए अगर एक्स सबसेट वो चीज़ होती है जो एक सेट दूसरे सेट में सारा आ रहा हो, मतलब कि अगर देखें यहाँ पर एक्स एलिमेंट में देखें ए बी सी डी, तो वाई के एलिमेंट्स को देखें बी डी, वाई के सारे एलिमेंट्स बी और डी, दो एलिमेंट्स है दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट है? एक्स में प्रेजेंट है, मतलब वाई सारा सेट वाई का किस चीज़ में है? एक्स में। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम सबसे पहले एक्स का सर्कल ड्रॉ करेंगे।
अब देखिए एक्स का सर्कल ड्रा करने के बाद वाई का सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन वाई का सर्कल कैसे ड्रा होगा? यहाँ पर देखिए वाई, बी और डी कॉमन एलिमेंट्स तो है ना। अगर कॉमन एलिमेंट्स हो तो हम सर्कल कैसे ड्रा करते थे? ओवरलैप करवा के, कोई भी कॉमन एलिमेंट हो। लेकिन यहाँ पर तो देखें सारे के सारे जितने कॉमन एलिमेंट्स है बी और डी, सारे वाई के एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं? एक्स में। तो इस केस में अगर पूरे का पूरा सेट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, उस केस में हम वाई वाला सेट है वो सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट वाई को। अब क्यों रिप्रेजेंट इसके अंदर सर्कल हमने ड्रॉ किया? क्योंकि वाई के जितने एलिमेंट्स हैं वो किस में आ रहे हैं? एक्स में। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होता, फॉर एग्जांपल वाई में यहाँ ई होता, तो ई एक्स में नहीं है, तो इस केस में हम फिर कैसे ड्रॉ करते हैं? ओवरलैप करवा करके कॉमन पार्ट को कॉमन रीजन में लिख देते हैं, बाकी जो पार्ट वाई के एलिमेंट्स थे उसको सेपरेट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर केस ऐसा है हमारे पास कि जितने वाई के एलिमेंट्स थे वो किस में प्रेजेंट है? एक्स में। तो इसलिए हम वाई को एक सेट सर्कल के अंदर ड्रॉ कर देंगे। जो एक्स के लिए सर्कल ड्रॉ किया तो उसी के अंदर वाई का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब वाई में वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे बी एंड डी। अब एक्स में देखें ए एलिमेंट है तो ए लिखेंगे, नेक्स्ट बी, लेकिन बी एक्स के अंदर ही वाई है तो बी लिख दिया गया है। एक एलिमेंट्स को जस्ट वन टाइम लिखते हैं, दोबारा आ रहा हो तो रिपीट नहीं करते। देखें यहाँ पर वाई में वाई किसका पार्ट है? एक्स का। तो एक्स का वाई पार्ट है तो इसका मतलब जितने वाई के एलिमेंट्स है वो भी तो एक्स के एलिमेंट हुए ना। तो एक्स में बी ऑलरेडी रिटर्न है, इसी तरह डी भी रिटर्न है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सी, ए एंड सी रह गए थे रिमेनिंग एलिमेंट, उसको हम लिख देंगे। इस तरह के सेट को क्या कहते हैं? सबसेट। कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट मौजूद हो। यहाँ तक हमने अपने सारे सेट्स को यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्जॉइंट सबसेट क्या होता है और इनको शेड कैसे किया जाता है वो सारा चीज़ें देख ली हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें डिफरेंट सेट्स गिवन है, इस तरह वेन डायग्राम्स गिवन है और हमसे बोला गया है उस डायग्राम में अपने एरिया को शेड करना है। हमें 4 पार्ट्स गिवन है इस तरह की फॉर्म में, कहीं यूनियन है तो कहीं इंटरसेक्शन। हमने जो गिवन डायग्राम है उसमें एरिया को शेड करना है, जैसे अभी हमने यहाँ कंसेप्ट समझा। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 डायग्राम्स डिफरेंट गिवन थी और हमसे बोला गया था आपने फाइंड करना है उनमें एरिया। कौन कौन सा 4 एरिया में गिवन थे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट हमने एक एरिया को उठाएंगे, इसको चारों डायग्राम जो गिवन डिफरेंट 4 डायग्राम्स है उन चारों डायग्राम पे इन सबको अप्लाई करना है। तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को उठाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और जो 4 डिफरेंट डायग्राम्स बुक पे गिवन है उन पे इसको सीक्वेंस वाइज अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम जो हमें गिवन थी वो यहाँ हमने राइट की है। अब इसमें हमने अप्लाई करना है इसको, मतलब इस चीज़ को हमने इस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है अपने शोइंग शेडेड एरिया को शेड कर कर हमने इसको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाला पार्ट। हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट वाला रीजन। तो ब्रैकेट वाले रीजन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला रीजन कहता है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो हमें डायग्राम गिवन है इसमें हमने क्या फाइंड करना है? बी और सी का इंटरसेक्शन अभी हमने समझा था क्या होता है? कॉमन रीजन हमने फाइंड करना, उस कॉमन रीजन को हमने शेड करना है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन रीजन। तो यहाँ देखें फर्स्ट वाली डायग्राम में हमें ये सर्कल बी का है और ये सर्कल सी का है। तो हमने बी और सी सर्कल में क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। तो बी और सी में कॉमन रीजन हमारे पास क्या है? ये सर्कल बी है और ये सर्कल सी है। इन दोनों में कॉमन रीजन जो बी का सी में भी हो और सी का पार्ट बी में भी हो, तो वो जस्ट ये रीजन है जो दोनों में कॉमन है। तो देन हम अपने कॉमन रीजन को शेड कर देंगे। अब देखें इंटरसेक्शन है तो हमने इसको शेड करना है। हम इसके लिए वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लेंगे अपने इस एरिया को शेड करने के लिए, और यूनियन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप चाहें तो आपको जो दिल करे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूनियन के लिए इंटरसेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर ले और उसके यूनियन के लिए वर्टिकल लाइंस। दोनों के लाइंस में डिफरेंट करना है, इसलिए एक के लिए हॉरिजॉन्टल दूसरी के लिए वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लें। अब देखें यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना था, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में जो कॉमन पार्ट है उसको शेड करना है। तो बी और सी में जो कॉमन पार्ट था हमने उसको शेड कर दिया। नेक्स्ट अब इसका आंसर आ गया इतना, ये वाला एरिया इसका आंसर है।
अब इसके आंसर का यूनियन लेना है किसके साथ, ए के एरिया के साथ। मतलब ए का एरिया जो है, ए का जो सर्कल है ये सारा एरिया, इसका यूनियन किसके साथ लेना है, जो इसका आंसर आया है, इसका आंसर ये वाला रीजन आया, मतलब ये वाला रीजन और ए वाला रीजन, इन दोनों को क्या लेना है, यूनियन। और यूनियन का मतलब हम समझ चुके हैं, कंसेप्ट समझ चुके हैं पीछे। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स को लिखना, ऑल एरिया को रिप्रेजेंट करना। तो यूनियन में अगर हम ए यूनियन, इसका यूनियन लेंगे, इसका आंसर ये था, तो इस एरिया का यूनियन ए के साथ लेंगे, तो मतलब ए का भी सारा पार्ट और इसका भी सारा पार्ट यूनियन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए को भी शेड कर देंगे, क्योंकि ए वाला यूनियन में ए का भी सारा रीजन आ रहा है और इसका भी सारा रीजन आ रहा है, ये रीजन शेड है। तो यूनियन के लिए ए के रीजन को शेड कर देंगे। तो यूनियन के लिए हमने क्या लाइंस यूज़ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ए के सारा सर्कल को शेड कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक ए का सर्कल था, तो हम यहाँ तक सारे एरिया को शेड करेंगे। अब हमने अपने आंसर को नीचे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये डायग्राम में हमने बताना है कि हमारा कौन सा एरिया किस पार्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्रैकेट वाला हम पार्ट लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को कौन सा एरिया इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी को ये वाला एरिया। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें वर्टिकल लाइन्स लगा देंगे। सॉरी, वर्टिकल लाइंस यूँ आएंगी हमारे पास बॉक्स में। अगेन लिख लेते हैं, यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे और ये वर्टिकल लाइंस हैं, तो हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे डायग्राम में जो ये वाला एरिया वर्टिकल लाइंस के साथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को। अगर आप चाहें बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम वाला एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको यूँ शो करेंगे, और जैसे हमारी लाइंस यूँ आ रही है डायग्राम्स के एरिया में, हम इसको यूँ लिख देंगे। ये ज़्यादा चीज़ बेटर है इस वर्टिकल लाइन से, क्योंकि हमारी जब वर्टिकल लाइंस लगी हैं तो थोड़ी सी वो टिल्ट शेप दे रही है, इसलिए हम अपने एरिया को यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। जिस तरह आपने एरिया को शेड करना है, आपने नीचे उसी तरह अपने एरिया को शो करवाना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ब्रैकेट वाले पार्ट के बाद हमने उसका यूनियन लिया था ए के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में पूरा आंसर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमारे पास फाइनल आंसर होता है। पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना, अब देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका यूनियन लिया था किसके साथ, ए के साथ। तो यूनियन का मतलब हुआ ए का भी सारा एरिया और बी इंटरसेक्शन सी का भी सारा एरिया। तो ए के सारे एरिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखें ए का सारा एरिया किस तरह रिप्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट यूनियन का मतलब है इसका भी सारा एरिया, ए का भी सारा एरिया और इस चीज़ का भी सारा एरिया, यूनियन में सारी चीज़ आ जाती है। तो बी इंटरसेक्शन सी को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सर्कल, तो हम इसको यूँ इसके साथ ये शो कर देंगे। अब देखें यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर है और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा एरिया है, बी इंटरसेक्शन सी का और ए जो शेडेड एरिया है वो एरिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 2 पे भी हमने यही पहले अप्लाई करना है, ये वाली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हमने चारों डायग्राम पे ऊपर अप्लाई करना है सीक्वेंस वाइज। तो फर्स्ट डायग्राम पे ऊपर अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब हम सेकंड डायग्राम के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए सेकंड डायग्राम में भी पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। ब्रैकेट पार्ट कहता है बी इंटरसेक्शन सी, कि आपने कौन से पार्ट को शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी, जो बी और सी के दरमियान कॉमन पार्ट है उसको शेड करना है। तब देखें यहाँ हमारे पास बी ये रहा सर्कल और सी का सर्कल ये वाला सर्कल। तो बी का सर्कल ये वाला, तो इनमें इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को शेड करना है। तो बी और सी में कॉमन पार्ट हमारे पास ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को शेड करेंगे, बी और सी के कॉमन पार्ट को। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने वर्टिकल लाइंस लगाई थी, तो हम यूँ वर्टिकल लाइन से इसको शेड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए जो इंटरसेक्शन आया है इसका हमने यूनियन किसके साथ लेना है, एक एरिया के साथ। तो यूनियन के में हमारे पास सारा एरिया हो जाएगा ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमें ये रीजन मिला है, इस रीजन का यूनियन लेना है ए वाले रीजन के साथ। तो मतलब ए वाला एरिया भी सारा शेड होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम ए वाला एरिया यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करवा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। अब नेक्स्ट देखिए हमने अपने एरिया को नीचे आंसर में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट वाला एरिया लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए।
बी इंटरसेक्शन सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल लाइंस, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। नेक्स्ट देखें हमारे पास ए पूरे आंसर को अब रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए हम दो एरिया हमारे पास बॉक्स बनाएंगे, हाफ करेंगे। वन बॉक्स में हम शो करेंगे ए का एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, नेक्स्ट बॉक्स में वर्टिकल लाइंस के साथ। क्यों दोनों एरिया को रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है जो इसका आंसर आया है वो भी आएगा और जो ए का आंसर है वो भी है। जो इसके एलिमेंट्स है वो भी सारे आएंगे, जो ए के एलिमेंट्स है वो भी सारे आएंगे। यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए का सारा एरिया भी आएगा और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसका भी सारा एरिया आएगा और फिर मिलकर यूनियन बनेगा। सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, सारे एरिया को रिप्रेजेंट करना यूनियन में करना होता है। इसलिए हम दोनों पार्ट्स को शो करेंगे, ए के भी और बी इंटरसेक्शन सी का भी। यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसी को अप्लाई करना है डायग्राम नंबर 3 पे। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी वाला। उसके लिए देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब था, बी इंटरसेक्शन सी हमने ऊपर लिखा था, इसका मतलब है कॉमन पार्ट जो बी और सी में है। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बी और सी में जो कॉमन पार्ट है उस पार्ट को। तो यहाँ हमारे पास देखिए बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा हमारे पास यहाँ बी का सर्कल और ये रहा सी का सर्कल। देखिए यहाँ से बी का सर्कल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसी तरह सी का सर्कल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो बी और सी का सारा ये वाला एरिया क्या है? बी और सी का ओवरलैप एरिया है, कॉमन एरिया है। तो इसी को हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे विद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और टिल्ट लाइन। किसी तरह भी हम इसको शो करते हैं, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे वाले पार्ट से। तो यहाँ पर हमने अपनी इस लाइंस के थोड़ी सी टिल्ट लाइन से इस एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया जो बी और सी में कॉमन रीजन था, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट हो दोनों में। अब देखें इसका हमने यूनियन किसके साथ लेना है? ए के साथ यूनियन लेते थे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए का सारा एरिया भी आ जाएगा और जो बी इंटरसेक्शन सी का सारा एरिया है वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ए का जो सर्कल था सारा एरिया आ जाएगा ए का, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से यूं रिप्रेजेंट कर देंगे। जो ए के लिए लाइन शो करनी है जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको शो करना है। ए का इतना पार्ट ऑलरेडी शेडेड था तो हमने यहाँ तक जो पार्ट रिमेनिंग था उसको भी शेड कर दिया। अब देखिए हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी था। बी इंटरसेक्शन सी के एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बॉक्स बना के। जो बी इंटरसेक्शन सी के लिए लाइंस लगाई थी हम उसी लाइंस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हमने बी इंटरसेक्शन सी के एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा लाइन से, और नेक्स्ट हमने यूनियन लेना था, ए का सारा रीजन आ जाना था और इसमें सारा बी इंटरसेक्शन सी का रीजन। तो बी इंटरसेक्शन सी का और ए इंटरसेक्शन यूनियन सारा रीजन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में दोनों रीजन आ जाएंगे क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल रीजन। नेक्स्ट देखें डायग्राम 4। डायग्राम 4 में भी हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही फर्स्ट इसी पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी को देन ए यूनियन बी को। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को हमने डायग्राम नंबर 4 में कौन सा पार्ट फाइंड करना है? बी इंटरसेक्शन सी का। तो देखें यहाँ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। तो यहाँ हमने क्या फाइंड, कौन सा एरिया शेड करना है? बी और सी में जो कॉमन रीजन था, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ है? सी के साथ। तो यहाँ देखें बी का सर्कल ये है, सी का सर्कल ये है। इन सर्कल में किसी ए पार्ट ने भी ओवरलैप नहीं किया, मतलब इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पर बी और सी में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है तो हम कोई भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे क्योंकि इसका इंटरसेक्शन आएगा नहीं। इसका मतलब बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर खाली सेट है, तो इसको एम्प्टी ही रहने देंगे, कोई एरिया शेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखें इसी जो आंसर आया है हमारा एम्प्टी सेट आया, कोई आंसर शेडेड एरिया नहीं आया, उसका यूनियन किसके साथ लेना है? हम लोगों ने ए के साथ। तो यहाँ पर देखें ए का रीजन तो हमारे पास प्रेजेंट है, ए का सारा एरिया शेड हो जाएगा विद हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। तो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ए के सारे सर्कल को शो कर देंगे जहाँ तक ए का रीजन है। अब देखिए अपने आंसर को नीचे रिप्रेजेंट करना है तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। यहाँ बॉक्स बनाएंगे, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए इस एम्प्टी का हमने किसके साथ यूनियन लिया है?
ए के साथ, तो ए का सारा एरिया और ये एम्प्टी सेट सारा, तो एम्प्टी सेट को हम नहीं रिप्रेजेंट करते, जस्ट ए का एरिया रह जाएगा पीछे, तो ए के एरिया को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे विद हॉरिजेंटल लाइंस के साथ। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे आंसर में क्या आएगा, ए का एरिया। यहाँ तक देखिए हमने अपने सारे पार्ट 1 जो हमें गिवन था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसको हमने चारों डायग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है उसको चारों डायग्राम्स के ऊपर इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे और जो एरिया शेड होगा उसको शेड करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें भी बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा। ये सेकंड पार्ट है, इसको हमने चारों डायग्राम्स के ऊपर अप्लाई करना है सीक्वेंस वाइज। तो फर्स्ट डायग्राम के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डायग्राम हमारे पास बुक की ये है, इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसमें बिल्कुल पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा, उस एरिया को शेड करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आएगा। तो यहाँ देखें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी का सारा एरिया। यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया, ऑल एलिमेंट, सब कुछ आ जाता है यूनियन में। तो बी और सी का यूनियन लेना है, इसका मतलब बी का भी सारा एरिया और सी का भी सारा एरिया, ऑल एरिया इज शेडेड। तो बी का ये सारा एरिया हमारे पास है, उसको शेड करेंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस, कोई भी लाइन से आप शो कर दें। इसी तरह सी के साथ यूनियन है, सी का सारा एरिया यहाँ पर शेड होगा, सी का सारा सर्कल को हम शेड कर देंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। अब देखिए हमारे पास बी और सी का जो आंसर आया है ये सारा एरिया, इसका हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। अब देखिए बी और सी का जो आंसर आया है ये वाला एरिया, बी और सी में सारा एरिया आया है, बी यूनियन सी में ये वाला सारा एरिया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के एरिया के साथ। मतलब इस सारे एरिया का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन, कॉमन एरिया। तो देखें बी और सी, इस सारे एरिया का कोई ऐसा पार्ट है जो ए के पार्ट में कॉमन हो, मतलब ए के एरिया में आ रहा हो। तो देखें ए का सर्कल ये है, तो ए का सर्कल का कुछ हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा जो है वो इस पूरे एरिया में आ रहा है। ये सारा एरिया ये है लाइंस के वाला, लाइंस वाला, तो लाइंस वाले एरिया में ए का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आ रहा है। तो जो इंटरसेक्शन होता है कॉमन रीजन होता है, इसका मतलब कोई जो ए का जो पार्ट इस वाले एरिया में आ रहा है वही हमारे पास क्या है, कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन रीजन है। तो इसी को हमने शेड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया हमने फाइंड कर लिया कि ऐसा एरिया का कुछ ऐसा हिस्सा जो दूसरे एरिया में आ रहा हो वही हमारे पास कॉमन एरिया होगा। अब हमने इस पार्ट को शेड करना है, तो इस पार्ट के लिए हम थोड़ी सी टिल्ट लाइन यूज़ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसके ऊपर क्या कर ली, टिल्ट लाइन यूज़ कर ली। अब ये हमारा एरिया हमारा फाइनल आंसर है। अब हमने नीचे अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए देखें सबसे पहले हम बी यूनियन सी अपना कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में बी यूनियन सी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बी और सी के यूनियन को, हॉरिजॉन्टल लाइंस विद ब्लू के साथ। तो हम यहाँ शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ होगा। अब देखें इस वाले एरिया का हमने जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमें जस्ट ये वाला एरिया मिला। सारे एरिया का ए के एरिया के साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमें कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन में हमें जस्ट ये वाला एरिया मिला। तो हम फाइनल आंसर में जस्ट ये वाला एरिया शो करेंगे। तो उसके लिए क्या है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, ऊपर टिल्ट लाइन है विद ब्लैक के साथ, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें बिल्कुल यही वाला एरिया यहाँ हमने शो करवा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, ये वाला एरिया। अब इसी तरह डायग्राम नंबर 2 पे भी इसी को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है ऑल पार्ट, तो इसका मतलब बी और सी का सारा एरिया। तो बी का सर्कल ये सारा, सी का सर्कल ये सारा, तो हम यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट करेंगे सारे सर्कल को। इसी तरह यूनियन का मतलब होता है सारा एरिया, तो सी का ये सारा सर्कल सी का था, सी का भी सारा एरिया इसमें आ जाएगा। अब यूनियन लेने के बाद हमने इस सारे एरिया का क्या लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के एरिया के साथ। तब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। तो अब देखें जो इसका आंसर आया है
उसको कंपेयर करना है ए के एरिया के साथ और देखना इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो कॉमन है दोनों के अंदर। तो देखें बी और सी में ये सारा एरिया आया है, इसको कंपेयर करना है ए के सर्कल के एरिया के साथ। तो ये रहा ए के सर्कल का एरिया। तो अब देखें बी और सी में जो सारा एरिया है उसको कंपेयर करना है ए के एरिया के साथ। तो देखना है कोई पार्ट ए का एरिया का ऐसा कोई पार्ट है जो कॉमन आ रहा हो, जो ओवरलैप कर रहा हो सी और बी के पार्ट के साथ, इस एरिया के साथ। तो देखिए ए के सारा एरिया, ए में जितना एरिया था वो सारे का सारा सी के एरिया के अंदर है, मतलब ए का सारा एरिया सी के एरिया का पार्ट है। सारा एरिया सी के एरिया का पार्ट है, इसका मतलब ए सारे का सारा कॉमन है सी के अंदर। तो ए का सारा रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो उसको हम यूटिलिटी लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे ए के एरिया को। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब अपने आंसर को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए हम यूँ ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाद में जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे एक के साथ तो हमारा फाइनल आंसर ये था। तो उसके लिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे और उसके ऊपर टिल्ट लाइंस लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगी कि हमने एक का इंटरसेक्शन लिया है बी यूनियन सी के साथ, कि बी यूनियन सी का जितना एरिया था उसमें से जो कॉमन पार्ट था उसको शेड किया। तो ए का तो सारे का सारा पार्ट सी के एरिया के अंदर था, मतलब ए में अगर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सी के भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए का भी सारा एरिया कॉमन था सी के अंदर। तो हमने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देख लें, जो हमें हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन आंसर है उनमें हमें जस्ट हमारा जो फाइनल आंसर है उस एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल बाकी एरिया को नहीं किया गया, बाकी एरिया को जस्ट समझाने के लिए यहाँ शो कर रही हूँ मैं, लेकिन जो आपके बुक पे शेड एरिया शो किया गया है पीछे आंसर्स में आपको, वो जस्ट जो फाइनल आंसर है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये वाला फाइनल आंसर था, ये वाला फाइनल, तो जस्ट ये एरिया शेडेड होगा। इसी तरह ये वाला फाइनल आंसर है ये वाला, तो इसमें जस्ट ए पार्ट शेड होगा। फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट किया गया है, जो इससे प्रीवियस स्टेप है उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये आपकी मर्जी है कि आप जस्ट फाइनल एरिया को रिप्रेजेंट कर दो या होल क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह हमने डायग्राम नंबर 3 पे भी इसी को अप्लाई करना है। फर्स्ट हम बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को, देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो यहाँ पर देखें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी का सारा एरिया, यूनियन का मतलब होता है सारा एरिया। तो यहाँ पर देखें बी का भी सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा, रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास सी का इस सर्कल का भी सारा एरिया रिप्रेजेंट कर देंगे उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, या आप चाहें तो वर्टिकल लाइंस के साथ। बी और सी सारा एरिया रिप्रेजेंट हो गया। अब इस सारे एरिया का हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। अब इस सारे एरिया का हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के एरिया के साथ। अब देखें ए के एरिया के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब हमने फाइंड करना है ए रीजन का कोई ऐसा पार्ट है जो बी और सी में आ रहा हो, जो शेडेड एरिया है उसमें कोई ऐसा पार्ट है ए के एरिया का कि जो शेड हमने एरिया शेड कर दिया है उस एरिया में कोई पार्ट तो नहीं आ रहा ए का। अगर वो आ रहा है तो वही पार्ट कॉमन होगा। तब देखें यहाँ पर हमारी डायग्राम में कि जो बी और सी ये दोनों शेड एरिया है, इसमें ए का सर्कल का ये वाला पार्ट इस सारे शेडेड एरिया में आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पार्ट शेडेड एरिया में इन्वॉल्व है, आ रहा है। तो ये सारा पार्ट इसका आंसर होगा। तो अब देखें ए का पार्ट ये इधर से ये वाला पार्ट, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे विद टिल्ट लाइन के साथ। हमने इसको टिल्ट लाइन के साथ शेड कर दिया। इसका मतलब ये वाला एरिया हमारा फाइनल आंसर है जो दोनों में कॉमन आया है। अब देखें यहाँ पर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के लिए हम यहाँ पर बॉक्स ड्रा करेंगे। यूनियन लिया था हमने, किससे रिप्रेजेंट किया यूनियन को, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। इसी तरह जब हमारा फाइनल आंसर आया है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है कि जो यूनियन सी ये वाला एरिया आया था इसको हमने कंपेयर किया ए के साथ, इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, तो कॉमन पार्ट जस्ट ये दोनों आए, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया विद टिल्ट लाइन के साथ। तो पहले नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देन इसके ऊपर टिल्ट लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया पार्ट हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हमने डायग्राम नंबर 4 पे भी यही अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम पहले इसमें बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी मतलब यूनियन का मतलब सारा एरिया, यूनियन का मतलब होता है आर एरिया को शेड करना। बी यूनियन सी लेना है, बी का भी सारा एरिया और सी का भी सारा एरिया यूनियन में हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर सी के भी सारे एरिया को शेड कर देंगे
और इसी तरह बी के भी सारे एरिया को शेड कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को। यूनियन में ऑल एरिया आ जाता है तमाम सेट्स का। तो बी और सी का यूनियन लेना था, बी का भी सारा एरिया और सी का भी सारा एरिया। अब नेक्स्ट देखिए, हमने इस जो शेडेड एरिया है इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। यही हम सॉल्व कर रहे हैं कि अब इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, जो हमारा ये वाला एरिया है। तो जो शेडेड एरिया है इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, मतलब जो इस सारे शेडेड एरिया का कॉमन पार्ट आएगा विद ए के साथ, वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखें, सी का तो कोई कॉमन पार्ट आ नहीं रहा, बाकी बी रह गया। तो बी का ए के साथ, ए का वो वाला पार्ट जो इसमें आ रहा है वही कॉमन होगा। तो ए सर्कल का इतना पार्ट हमारे पास बी सर्कल में आ रहा है, शेडेड एरिया में आ रहा है, तो वही पार्ट हमारे पास इसका आंसर होगा, वही पार्ट कॉमन है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यूं डॉट लाइन के साथ। अब देखिए, हमने अपने आंसर को नीचे रिप्रेजेंट करना है। तो बी यूनियन सी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। नेक्स्ट देखिए, अब फाइनल आंसर हमारे पास जो यूनियन लेने के बाद इंटरसेक्शन लिया था ए के साथ, तो हमारे पास क्या आया, इंटरसेक्शन ए के साथ लेकर ये वाला आंसर। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ऊपर हमने टिल्ट लाइंस उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट में दिया गया था ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड करना है, हमें चारों डायग्राम्स के ऊपर इसको अप्लाई करना था और इसके अकॉर्डिंग चारों डायग्राम में एरिया को शेड करना था। तो फर्स्ट डायग्राम हमारे पास जो क्वेश्चन में थी वो ये थी, इसका हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया, मतलब ए और बी का सारा एरिया। तो ए का भी सारा एरिया यूनियन में आ जाएगा, ए का सारा सर्कल, और इसी तरह बी का सारा सर्कल को हम शेड कर देंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, यूनियन को, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सारे सेट्स का तमाम एरिया। अब देखें, ए यूनियन बी का हमने जो शेड एरिया हमारे पास आंसर में आया है उसका यूनियन लेना है किसके साथ है, सी के साथ। तो मतलब जो एरिया हमारे पास शेडेड एरिया है उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया, ऑल एलिमेंट्स को लिखना। तो ये वाला एरिया जो शेड था वो भी आ जाएगा, और जो सी के साथ लेना है सी का सारा एरिया भी आ जाएगा, मतलब सी का सर्कल का भी सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट वाले पार्ट के लिए ए यूनियन बी में हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा, हॉरिजॉन्टल लाइन को। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल आंसर भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फाइनल आंसर भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास फाइनल आंसर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले पार्ट को ना भी रिप्रेजेंट करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आप ये वाले फाइनल आंसर को शो कर दें कि सारा एरिया ये हमारे पास इसका आंसर है फाइनल। अगर इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो कोई डिफरेंट पेंसिल यूज़ कर लें, ब्लैक, कोई भी कलर को डिफरेंट करने के लिए, कि यूनियन बी की लाइन्स ये हैं और होल लाइन्स ये। अब इसी तरह देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम नंबर 2 है, इसको भी इसी तरह सोल्व करना है, यही लॉ इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम को शेड करना है। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए का भी सारा एरिया और बी का भी सारा एरिया। तो फर्स्ट बी का सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा, और इसी तरह ए का भी सारा एरिया यूनियन में आ जाएगा। ए का भी सारा एरिया और बी का भी सारा एरिया, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह अब जो शेडेड एरिया है उसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो यहाँ पर देखें सबका यूनियन है, तो यूनियन का मतलब होता है तमाम एरिया। तो इसी तरह हमारे पास सी का सारा एरिया भी क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो हम जस्ट अपने एक फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ बॉक्स बनाएंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सारा हॉरिजॉन्टल से शेडेड एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे फाइनल आंसर को। क्योंकि फाइनल आंसर में हमारे पास ए बी सी तमाम सेट का सारा एरिया आएगा, फाइनल आंसर में सारे सेट्स के ऑल एलिमेंट्स आएंगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डायग्राम नंबर 3 और 4। पहले डायग्राम नंबर 3 को भी इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है, ए यूनियन बी देन यूनियन विद सी। तो अब देखिए यूनियन है ए यूनियन बी फिर यूनियन विद सी, तो यूनियन में सारा एरिया आ जाता है बिल्कुल इसी तरह, ए का भी सारा एरिया आ जाएगा विद यूनियन बी के साथ, तो बी का भी सारा एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा। अब इसका सारे शेडेड एरिया का यूनियन लेना है सी के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है जो ऑलरेडी एरिया है
उसका भी और जिसके साथ लेना है उसका भी, सारा एरिया यूनियन में आ जाएगा। तो सी का सारा एरिया भी क्या हो जाएगा हमारे पास, शेड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शो कर देंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया। तो यहाँ पर हम अपने फाइनल आंसर को शो कर देंगे बॉक्स में विद हॉरिजॉन्टल लाइंस के हॉरिजॉन्टल का सारा एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। इसी तरह डायग्राम नंबर 4 में भी देखें, फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो यूनियन में सारा एरिया आ जाएगा ए का भी और इसी तरह सारा एरिया आ जाएगा हमारे पास बी का भी। अब ए बी इन दोनों का यूनियन किसके साथ हमने लेना है, सी के साथ, तो सी का सारा एरिया भी शेड हो जाएगा। यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया, आपने ऑल एरिया तमाम सेट्स का शेड करना है। तो फाइनल आंसर में हमारे पास एक आंसर आएगा और उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिप्रेजेंट कर देंगे कि जितना पार्ट हॉरिजॉन्टल डायग्राम में है वो सारा हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट 4 में हमें गिवन था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन चारों डायग्राम्स के ऊपर। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी को फर्स्ट फाइंड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट हमेशा सॉल्व होता है फर्स्ट। तो यहाँ देखिए बी इंटरसेक्शन विद सी, तो बी और सी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो हमने यहाँ वो एरिया शेड करना है जो बी और सी में कॉमन होगा वो वाला। तो ये रहा बी का सर्कल, ये रहा सी का सर्कल, इसमें कॉमन पार्ट ये वाला एरिया है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस कॉमन एरिया को हम यहाँ पर शो कर देंगे विद वर्टिकल लाइंस के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शेडेड एरिया आंसर में आया है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के एरिया के साथ। मतलब कि हमारे पास जो ये वाला एरिया है इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के एरिया के साथ, कि ए का एरिया हमारे पास ये है और इस एरिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, मतलब ए का एरिया और ये वाला एरिया, इनमें देखना है कोई कॉमन रीजन है, कोई कॉमन पार्ट है, वो हमारा आंसर होगा, वही शेड होगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो जस्ट कॉमन पार्ट शेड होता है। तो ये वाला एरिया और ए का एरिया के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए का एरिया ये है और ये वाला एरिया ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कॉमन पार्ट। तो देखिए यहाँ कॉमन पार्ट कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि ये सारा सर्कल ए का है। ए के सर्कल का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस शेडेड एरिया के साथ ओवरलैप हुआ हो, या इस एरिया में आ रहा हो, या शेडेड एरिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो ए के रीजन में आ रहा हो। तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा, एम्प्टी सेट। यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे कि कोई भी रीजन हमारे पास यहाँ पर आंसर में नहीं है, इट्स ए एम्प्टी सेट। और बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला एरिया था विद वर्टिकल लाइंस के साथ, इसको यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन फाइनल आंसर हमारे पास ये है, आपके बुक पे जस्ट फाइनल आंसर रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम नंबर 2 को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो बी और सी में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन में, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे विद वर्टिकल लाइंस के साथ। नेक्स्ट देखिए हमने अब जो हमारा आंसर है, रीजन आया है आंसर में शेडेड, उस शेडेड रीजन का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के एरिया के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉमन रीजन है और ये हमारे पास ए का रीजन है। क्या ए के रीजन का कोई ऐसा पार्ट है, ये ए का सर्कल है, क्या ए के सर्कल का रीजन का कोई ऐसा पार्ट है जो इस शेडेड एरिया के साथ ओवरलैप हो रहा हो या शेडेड एरिया में आ रहा हो, या शेडेड एरिया का कोई ऐसा पार्ट है जो ए के सर्कल में आ रहा हो? कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है। जो शेडेड एरिया का ओवरलैप पार्ट है वो सी के साथ ओवरलैप है, ए का सर्कल ये है, ए के साथ वो ओवरलैप नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे अपने फाइनल आंसर में, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे कि कोई भी शेडेड रीजन जो है वो इसका आंसर नहीं है। और अगर आप चाहें बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना तो जैसे हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है उसको बिल्कुल एज इट शो कर देंगे, लेकिन फाइनल आंसर में हमारे पास एम्प्टी ही आएगा। डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 3 पे भी इसी लॉ को अप्लाई करना है, इसी लॉ के अकॉर्डिंग इसको शेड करना है जो हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का सर्कल सी का सर्कल जो दोनों में कॉमन रीजन है वो हमारे पास शेड होगा। तो यहाँ पर हम अपने कॉमन रीजन को शेड कर देंगे।
बी और सी में जो कॉमन रीजन था हमने उसको शेड कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन शेड होता है। अब इस शेडेड रीजन का हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। यही हमारा क्वेश्चन कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी के बाद आपने जो आंसर आता है शेडेड एरिया, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो यहाँ पर देखें ए के साथ अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए का सर्कल, ये हमारे पास ए का सर्कल है, तो क्या ए के सर्कल का कोई ऐसा पार्ट है जो शेडेड एरिया के साथ ओवरलैप और कॉमन हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से ए का सर्कल आ रहा है, तो ए के सर्कल का ये इतना पार्ट इस शेडेड एरिया में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ए का कुछ हिस्सा है जो शेडेड एरिया के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब ओवरलैप तभी होता है जब कॉमन हो। तो हम इसको कॉमन रीजन है, तो हम इसको यूँ शेड कर देंगे विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो नीचे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट था, यूँ वर्टिकल लाइंस के साथ पार्ट था, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फाइनल आंसर में हमारे पास क्या मिला है, ये वाला पार्ट। तो हम यहाँ सर्कल बनाएंगे, उसके नीचे यूँ वर्टिकल लाइंस थी और उसके ऊपर हमने ब्लैक से हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिप्रेजेंट किया, जो शो कर रही थी कि ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर के पार्ट को हमने शो कर दिया और यहाँ पर ब्रैकेट वाले पार्ट को शो कर दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डायग्राम नंबर 4। डायग्राम नंबर 4 पे भी इसी लॉ को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी, सर्कल बी और सी दोनों का इंटरसेक्शन लेना, दोनों में कोई कॉमन पार्ट देखना है। तो देखें बी का सर्कल ये है, सी का सर्कल ये है, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते। ये अगर कॉमन रीजन तब आता है जब ये दोनों ओवरलैप करें। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इस वाली डायग्राम में बी और सी में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन ले ही नहीं सकते, इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट होता है। तो यहाँ पर एम्प्टी। अब इस एम्प्टी सेट का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। मतलब ए में इस खाली सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, कोई कॉमन पार्ट आ रहा है इन दोनों में, बी और सी का कोई कॉमन पार्ट आया ही नहीं, तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। तो ए में तो कोई खाली सेट है ही नहीं, तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहेगा, एम्प्टी सेट ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई भी एरिया शेड नहीं हो रहा, क्योंकि बी और सी का कॉमन पार्ट आया ही नहीं। जब इन दोनों का कॉमन पार्ट आया ही नहीं, तो खाली सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर एम्प्टी सेट। तो कोई भी एरिया यहाँ पर शेड नहीं होगा, ये डायग्राम्स यूँ ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट्स गिवन है 3। इफ़ एक्स वाई जी, 3 सेट्स हैं, एक्स के एलिमेंट्स, वाई के एलिमेंट्स एंड जी के एलिमेंट्स, और हमसे 3 सेट्स देकर बोला गया आपने फाइंड करना है यूजिंग द वेन डायग्राम। ये 6 पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन के गिवन है। इन 6 पार्ट्स को हमने शो करना है किस चीज़ के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। मतलब कि हमने इन तीनों सेट्स को यूज़ करना है और हर जो क्वेश्चन हमें पार्ट गिवन है इसके अकॉर्डिंग उसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है, और वेन डायग्राम ड्रा करके उसके ऊपर इस वाले पार्ट को, एरिया को शेड करना है जो इसमें है। फॉर एग्जांपल एक्स यूनियन वाई है, तो एक्स और वाई का यूनियन इसको शो करना है वेन डायग्राम के ऊपर, देन उसका यूनियन जी के साथ शो करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में शो किया था, लेकिन वहाँ हमें डायग्राम्स गिवन थी। लेकिन इसमें देखें यहाँ डायग्राम गिवन नहीं है, तो हमें पहले अपनी डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, वेन डायग्राम। फिर हम एक पार्ट को उठाएंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेकंड को उठाएंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें इसकी डायग्राम एक ही बनेगी इन सब पार्ट्स की, क्योंकि देखें सब पार्ट सेम है, सेट सेम है सबका। अगर सेट्स डिफरेंट होते तो डायग्राम में भी फ़र्क आता है। यहाँ देखें एक्स वाई जी, ए 3 सेट सबके लिए सेम है। यहाँ जो एरिया शेड होगा हर पार्ट के अकॉर्डिंग वो शेडेड एरिया डिफरेंट होगा, लेकिन डायग्राम एक ही ड्रा होगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जी, पहले यहाँ हमने इस एरिया को शो करना है। तो एक्स के लिए हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, एक्स सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल ड्रा करेंगे वेन डायग्राम के लिए। अब देखिए एक्स का सर्कल ड्रा करने के बाद हमने किसका सर्कल ड्रा करना है, वाई का सर्कल ड्रा करना है। लेकिन ज़रा देखें वाई का सर्कल ड्रा करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, कोई कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट हो तो फिर हम सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये कंसेप्ट लिया था। फिर हम उस सर्कल को ओवरलैप करवाते थे सेकंड वाले सर्कल को पहले वाले सर्कल के ऊपर, अगर कोई पार्ट कॉमन आ जाए तो। लेकिन यहाँ देखें ए सी ई, तीनों के तीनों पार्ट्स एक्स के पार्ट हैं, ए सी ई, मतलब ए एक्स में भी है वाई में भी, सी
और ई एक्स में भी है और वाई में भी है। मतलब वाई सारे का सारा सेट किसके अंदर है, एक्स के अंदर। वाई सारे का सारा सेट हमें किसके अंदर मिल रहा है, एक्स के अंदर। तो जब इस तरह कोई सेट हमें मिल जाए तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सबसेट। हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले समझा था कंसेप्ट सबसेट का। अगर सारा का सारा एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा हो तो उसको सबसेट कहते हैं। और वेन डायग्राम में हम उसको उस सेट के अंदर सर्कल बनाकर शो कर देते हैं कि ये बड़े वाला सर्कल क्या है, एक्स, और वाई जो हमने ये सर्कल ड्रा किया, इस सर्कल को इस सर्कल के अंदर क्यों ड्रा किया है, क्योंकि वाई सारे का सारा पार्ट है किसका, एक्स का। ए सी ई एक्स के अंदर है, तो इसलिए हमने इस सर्कल को इस सर्कल के अंदर ही शो कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हमने अब जी को ड्रा करना है, लेकिन जी के सर्कल को ड्रा करने से पहले देखिए इसके भी कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है जो इसके साथ आ रहा हो, एक्स के साथ। तब देखिए जी एच आई जे सारे के सारे एलिमेंट्स एक्स के एलिमेंट से डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पर जी का जो कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो सर्कल को थोड़ा सा सेपरेट करके ड्रा कर देते हैं। तो ये हम यहाँ ड्रा कर देंगे जी का सर्कल और इन सबको इनक्लोज कर देंगे एक बॉक्स के अंदर यूं करके। अब देखें एक्स में एक्स के एलिमेंट, वाई में वाई के एलिमेंट, जी में जी के एलिमेंट। तो जी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जी एच आई जे। इसी तरह एक्स के एलिमेंट हमें क्या क्या है, देखें ए बी सी डी, लेकिन इससे पहले इसके अंदर वाई है तो वाई के एलिमेंट्स को फिल कर लेते हैं ए सी और ई। अब एक्स के एलिमेंट्स ड्रा करने हैं। एक्स के एलिमेंट फर्स्ट क्या है, ए, लेकिन ए एक्स में ए ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, ए के एलिमेंट को जस्ट वन टाइम लिखते हैं। तो ए एक्स का भी तो पार्ट है ना, क्योंकि वाई सारे का सारा एक्स का पार्ट है, तो वाई के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी तो एक्स के पार्ट है ना। ए सी ई सारे एक्स के पार्ट है, तो हम यहाँ से ए सी ई को नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स बी और डी रह जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी और डी को। अब देखिए ये हमने एक डायग्राम शो कर ली। अब इस डायग्राम के ऊपर हमने इन सारे पार्ट्स को अप्लाई करना है जो हमें 6 पार्ट्स गिवन है। डायग्राम सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन इसका एरिया शेड इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में x यूनियन y है, तो x का यूनियन किसके साथ है, y के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है आल एरिया, मतलब x और y का आल एरिया शेड हो जाएगा। फिर इसका यूनियन किसके साथ लेना है, z के साथ। तो z का यूनियन का मतलब है आल एरिया, तो z का सारा एरिया भी शेड हो जाएगा। तो सारा शेडेड एरिया हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि और इसी तरह नेक्स्ट चले जाएँ तो नेक्स्ट हमारे पास शेडेड एरिया डिफरेंट हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन भी शेडेड एरिया डिफरेंट होगा, लेकिन डायग्राम सेम रहेगी। तो हम सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस के लिए अपनी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने एरिया को शेड करेंगे 6 पार्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन डायग्राम सबकी सेम रहेंगे क्योंकि सेट सेम है। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को राइट कर लिया है। तीनों सेट्स गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम को समझ लिया कैसे शो होनी है। इन वेन डायग्राम को हर क्वेश्चन के लिए लैडर ड्रा कर लिए, ऊपर पार्ट्स लिख लिए। 6 पार्ट है, 6 पार्ट के लिए देखिए वेन डायग्राम हर एक में सेम है, जस्ट जो एरिया शेड करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो एरिया को कैसे शेड करना है अपने गिवन पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो गिवन था एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चुके थे कि एक्स यूनियन वाई, फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो एक्स यूनियन वाई, यूनियन लेना है वाई के साथ, तो सारा एरिया आ जाएगा एक्स और वाई का, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है आल एरिया। तो x ये है, y इसके अंदर है, तो x का भी सारा एरिया शेड हो जाएगा और y का भी सारा एरिया शेड हो जाएगा। अब इसका शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है, z के साथ। तो z का सारा एरिया भी शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है आल एरिया, यूनियन का मतलब होता है आल एलिमेंट्स आल एरिया, तो इसमें सारा एरिया शेड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपने एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे कि जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडेड एरिया है वो सारा क्या है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए x यूनियन y यूनियन z, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा y यूनियन z। तो y यूनियन z को हमने लेना है y और z, ये रहा y ये रहा z। यूनियन में सारा एरिया आ जाता है, तो हम y और z के सारे एरिया को शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है आल एरिया, सारे एरिया को शेड कर देंगे। अब इस शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है, x के साथ, मतलब ये सारा एरिया भी आएगा और x का सारा एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है आल एरिया। तो यहाँ हम आल एरिया से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर अपना आल शेडेड एरिया को शो कर देंगे कि सारा शेडेड एरिया क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का
पार्ट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन गिवन था x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा, x इंटरसेक्शन y सोल्व होगा, तो इंटरसेक्शन है, पहले यूनियन था सारा एरिया शेड कर दिया, लेकिन अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो x और y में जो कॉमन पार्ट है वही शेड होगा, जो कॉमन एरिया जो दोनों में आ रहा है। तो x और y, ये रहा x, ये रहा y, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, वही सिर्फ शेड होगा x और y में, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर देखें x और y का इंटरसेक्शन, मतलब x और y कि y का कौन सा, ये y का सर्कल है, ये x का सर्कल है। अब देखिए y के सर्कल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो x के साथ शेयर है, मतलब x के साथ कॉमन है, x में आ रहा है। तो ज़रा गौर करें, y का सारा सर्कल ही, सारे के सारे एलिमेंट्स ही x में आ रहे हैं, तो इसका मतलब y का सारा सर्कल शेड हो जाएगा। क्यों शेड होगा, क्योंकि सारे का सारा सर्कल ही x में प्रेजेंट है। y का कॉमन एरिया वही होता है ना कि दूसरे सेट का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा पार्ट जो दूसरे सेट में आ रहा हो, तो y का तो सारे का सारा सेट ही x में आ रहा है, तो इसका मतलब सारा एरिया कॉमन है। ACE ही कॉमन है ना, अगर कॉमन एलिमेंट्स को देखें ऊपर अपने क्वेश्चन में, तो ACE ही ऐसे एलिमेंट्स है जो x में भी है y में ही है, तो ACE इसी पार्ट में है ना, तो सारा पार्ट शेड हो जाएगा, यही हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। अब देखिए जो शेडेड एरिया है इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, z के साथ। तो ज़रा देखें z का कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा एरिया है जो इस शेडेड एरिया में आ रहा है, शेडेड एरिया के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो z तो सेपरेट है, उसका तो कोई पार्ट ही नहीं आ रहा इसमें शेडेड एरिया में। इसका मतलब यहाँ पर कोई पार्ट है ही नहीं है कॉमन हो जो z और शेडेड एरिया में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। हम यहाँ पे अपने फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे कि जो एरिया शेडेड नहीं है, कोई भी इसमें आंसर हमारा नहीं है। अगर आप चाहें ऊपर वाला पार्ट शो करना, x इंटरसेक्शन y को सेपरेट शो करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में जस्ट फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट किया गया। तो x इंटरसेक्शन y में देखें, x इंटरसेक्शन y किस चीज़ को शो कर रहा था, शेडेड एरिया विद हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए आपके बुक में जो आंसर हमें गिवन है उसमें उन्होंने प्रीवियस स्टेप नहीं किया फाइनल आंसर में, जो आपको आंसर गिवन है। तो फाइनल आंसर देखिए हमारा एम्प्टी सेट है, इसका मतलब कोई एरिया भी शेड नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा प्रीवियस स्टेप था। तो आपके बुक में जो फाइनल आंसर है जिसमें हमारे पास कोई एरिया शेड नहीं हो रहा वो शो किया गया, मतलब इस सर्कल में कोई एरिया भी शेड नहीं होगा फाइनल आंसर में। ये इतना हाफ का आंसर। अब जब फाइनल आंसर ये वाला आंसर देखें, इसमें इसके लिए सेपरेट सर्कल ड्रा करें तो उसमें तो कोई एरिया शेड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तीनों सर्कल ही शेड नहीं होते। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप यूं करें या फिर यूं करें हमने, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन के मेथड से करें तो आपको ये नीचे लिखकर रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों मेथड से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z में देखिए हमें क्या गिवन है, y और z, ये रहा y का सर्कल, ये रहा z का सर्कल। तो देखिए y और z सर्कल में कोई एरिया कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन जो दोनों में आ रहा हो। तो z के सर्कल का कोई भी पार्ट ना y में आ रहा है, ना y का सर्कल का कोई पार्ट z में आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो यहाँ हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा आंसर, बॉक्स बनाकर उसको एम्प्टी रहने देंगे। अब देखें इस एम्प्टी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x के साथ, मतलब जो एरिया हमारे पास आया है कॉमन उसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ, लेकिन हमारे पास तो कोई एरिया कॉमन आया ही नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि कोई एरिया कॉमन आया ही नहीं। जब कॉमन एरिया ही नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन x के साथ भी कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका फाइनल आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा, एम्प्टी ही रहेगा। हम यहाँ पर जस्ट बॉक्स बनाएंगे, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, कोई भी सर्कल का पार्ट शेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमने लिखा है पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो देखिए x यूनियन y, तो फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। x यूनियन y, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑल एरिया, तो x का यूनियन है y के साथ, x से सारा सेट का एरिया और y के सेट का भी सारा एरिया, यूनियन मतलब होता है ऑल। तो यहाँ पर x और ये रहा y सेट, सबका सारा एरिया यूनियन में आ जाएगा, x सेट का भी सारा एरिया और इसी तरह y सेट का भी होल एरिया हमारे पास किस चीज़ में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ऑल एरिया। यहाँ पर x और y दोनों को हम शेड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या है, इंटरसेक्शन विद z।
जो शेडेड एरिया है उसका इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। क्या शेडेड एरिया का कोई ऐसा पार्ट है जो जी के साथ आ रहा हो? मतलब शेडेड एरिया का कोई ऐसा पार्ट है जो जी के एरिया में आ रहा हो, जो जी एरिया का कोई ऐसा पार्ट है जो शेडेड एरिया में आ रहा हो? तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन में पार्ट नहीं आएगा, कोई पार्ट भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या है? एम्प्टी सेट है। यहाँ हम एक बॉक्स ड्रा करेंगे, उसमें एम्प्टी छोड़ देंगे, क्योंकि फाइनल आंसर में तो यही ना, जो आंसर आता है उसका जी के साथ इंटरसेक्शन लेकर बताना है। तो जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन जी के साथ लिया, हमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं मिला, तो हमारा कोई भी पार्ट शेड नहीं है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ बॉक्स क्या हो जाएगा? एम्प्टी, कि कोई भी एरिया शेड नहीं आएगा। और यहाँ पर एक्स यूनियन वाई, इससे जो प्रीवियस स्टेप किया था, ब्रैकेट को सोल्व किया, तो उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें उसके लिए बॉक्स ड्रा करेंगे। उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखा देंगे कि एक्स यूनियन वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? शेडेड एरिया एक्स यूनियन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और होल आंसर में एम्प्टी सेट, कि कोई भी हमारे पास एम्प्टी है, कोई भी एरिया शेडेड नहीं है। इसी तरह देखें पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली है। इस पे हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। फर्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह। एक्स का इंटरसेक्शन है वाई के साथ, मतलब एक्स और वाई में कोई ऐसा पार्ट है जो कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो एक्स का रीजन ये है, वाई ये है। अब देखें क्या वाई का या एक्स का कोई ऐसा पार्ट है जो एक दूसरे में है? तो देखिए वाई सेट, ये वाई का सर्कल है, तो वाई सर्कल का कोई ऐसा हिस्सा है जो एक्स में आ रहा है, तो वाई तो पूरे का पूरा सर्कल एक्स में आ रहा है। तो इसका मतलब वाई सारा सर्कल क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। क्यों शेड हो जाएगा? क्योंकि वाई सारे का सारा कॉमन है। अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स वाई के ए सी, यहाँ हमने एलिमेंट्स सॉरी राइट लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ हमने एलिमेंट्स को राइट किया अपने। अब देखें ए सी ई, यही हमारे पास एलिमेंट्स थे जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन रीजन में यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। वाई का ऐसा हिस्सा जो एक्स रीजन में आ रहा है, तो वाई सारा पार्ट एक्स में है, तो वाई सारे का सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा कॉमन है जो कि एक्स में है। इस तरह हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो शेडेड एरिया आया है, इसका हमने अब क्या लेना है? यूनियन। किसके साथ? जी के एरिया के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जी का सर्कल है, क्या इसका यूनियन लेना है जो हमारे पास आंसर आया है उसके साथ। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल एरिया। ऑल एरिया को यूनियन में राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो भी एरिया आ जाएगा, और इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में वो भी एरिया आ जाएगा जो किसका होगा? जी का। तो यहाँ हम जी के एरिया को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए टिल्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। अब हमने अपने फाइनल आंसर को राइट करना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई में डायग्राम में कौन सा शेडेड एरिया एक्स इंटरसेक्शन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई को ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट देखें डायग्राम में कौन सा पार्ट शो कर रहा है होल आंसर को, कि एक्स इंटरसेक्शन वाई का यूनियन है जी के साथ। तो यूनियन का मतलब होता है इसका भी सारा एरिया और जी का भी सारा एरिया। इसका सारा एरिया हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। नेक्स्ट देखें एक और सर्कल ड्रा करेंगे और उस बॉक्स ड्रा करेंगे और उसका जी का एरिया रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इसका भी एरिया और जी का भी एरिया। जी का एरिया कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? टिल्ट लाइन के साथ। तो इस बॉक्स में हम टिल्ट लाइन शो कर देंगे। अब इस आंसर का मतलब है कि ये एरिया और ये एरिया सारा हमारे पास किस में है? फाइनल आंसर में। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है 3.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।